हेलो गाइस, वेलकम टू कम आवर यूट्यूब चैनल सन क्लासेस। दोस्तों, सन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में करंट अफेयर्स के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान एवं संगठन को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट में आप इस वीडियो का PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का स्थापना कब हुआ था? राइट आंसर है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का स्थापना 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के बारे में याद रखिएगा, ILO का पूरा नाम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है तथा इसका अध्यक्ष गाय राइडर है और इसमें मेंबर कंट्री 185 है। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसका अध्यक्ष गाय राइडर और मेंबर कंट्री 185 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंटरपोल का स्थापना कब हुआ था? राइट आंसर है 7 सितंबर 1923 ईस्वी। याद रखिएगा, इंटरपोल का स्थापना 7 सितंबर 1923 ईस्वी को हुआ था। इंटरपोल के बारे में याद रखिएगा, इंटरपोल का पूरा नाम इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। याद रखिएगा, इंटरपोल का पूरा नाम इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन्स फ्रांस में है तथा इसके प्रेजेंट टाइम पे महासचिव किम जोंग योंग है तथा इसमें मेंबर कंट्री 194 हैं। याद रखिएगा, इंटरपोल का प्रेजेंट टाइम पे महासचिव किम जोंग योंग तथा मेंबर कंट्री 194 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ की स्थापना कब हुआ था? राइट आंसर है 19 नवंबर 1926 ईस्वी को। याद रखिएगा, राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ का स्थापना 19 नवंबर 1926 ईस्वी को हुआ था। कॉमनवेल्थ के बारे में याद रखिएगा, कॉमनवेल्थ का मुख्यालय लंदन में है तथा इसका महासचिव पेट्रिसिया स्कॉटलैंड है और इस कॉमनवेल्थ में मेंबर कंट्री 54 है। याद रखिएगा, राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में है तथा प्रेजेंट टाइम पे इसके महासचिव पेट्रिसिया स्कॉटलैंड तथा इसमें मेंबर कंट्री 54 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ UNO का स्थापना कब हुआ था? राइट आंसर है 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ UNO का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था। UNO के बारे में याद रखिएगा, UNO का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है। याद रखिएगा, UNO का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है। UNO का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। याद रखिएगा, UNO का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है तथा इसके प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरस हैं। याद रखिएगा, प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरस हैं तथा इसमें मेंबर कंट्री 193 हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का स्थापना कब हुआ था? राइट आंसर है 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को। याद रखिएगा, IMF का स्थापना 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को हुआ था। IMF के बारे में याद रखिएगा, IMF का पूरा नाम इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है तथा इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। याद रखिएगा, IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में तथा इसके प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। याद रखिएगा, IMF का प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष क्रिस्टलिना जॉर्जिवा तथा इसमें मेंबर कंट्री 190 है। याद रखिएगा, IMF में मेंबर कंट्री 190 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? राइट आंसर है जुलाई 1944 ईस्वी। याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक का स्थापना जुलाई 1944 ईस्वी में हुआ था। वर्ल्ड बैंक के बारे में याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC तथा इसके अध्यक्ष डेविड माल्पस है। याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC है तथा इसके अध्यक्ष डेविड माल्पस है। याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक में
मेंबर कंट्री 189 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का स्थापना कब हुआ था? राइट आंसर है 16 अप्रैल 1945 ईस्वी को। याद रखिएगा, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का स्थापना 16 अप्रैल 1945 ईस्वी को हुआ था। तो FAO के बारे में याद रखिएगा, FAO का पूरा नाम फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। याद रखिएगा, FAO का पूरा नाम फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। FAO का मुख्यालय रोम इटली में है। याद रखिएगा, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में है तथा इसके प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष क्यू डोंग्यू तथा इसमें मेंबर कंट्री 194 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ स्थापना कब हुआ था? राइट आंसर है 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थापना 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है तथा इसके प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष अब्दुल कावी अहमद यूसुफ हैं। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ के प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष अब्दुल कावी अहमद यूसुफ है तथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मेंबर कंट्री 194 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को की स्थापना कब हुआ था? राइट आंसर है 16 नवंबर 1945 ईस्वी। याद रखिएगा, यूनेस्को का स्थापना 16 नवंबर 1945 ईस्वी को हुआ था। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है तथा इसके प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष आंद्रे अजोले हैं। याद रखिएगा, यूनेस्को में मेंबर कंट्री 193 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ का स्थापना कब हुआ था? राइट आंसर है 11 दिसंबर 1946 ईस्वी। याद रखिएगा, यूनिसेफ का स्थापना 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। यूनिसेफ के बारे में याद रखिएगा, यूनिसेफ का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड है। याद रखिएगा, यूनिसेफ का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड है तथा इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और प्रेजेंट टाइम पे इसके अध्यक्ष हेनरीटा H. फॉर है। याद रखिएगा, यूनिसेफ का प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष हेनरीटा H. फॉर है और इसमें मेंबर कंट्री 190 है। याद रखिएगा, यूनिसेफ में मेंबर कंट्री 190 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुआ था? राइट आंसर है 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को। याद रखिएगा, WHO का स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुआ था। तो WHO के बारे में याद रखिएगा, WHO का पूरा नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है तथा इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और प्रेजेंट टाइम पे इसके अध्यक्ष टेड्रोस अधानोम है। याद रखिएगा, WHO का प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष टेड्रोस अधानोम तथा इसमें मेंबर कंट्री 194 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD का स्थापना कब हुआ था? राइट आंसर है 16 अप्रैल 1948 ईस्वी। याद रखिएगा, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन का स्थापना 16 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुआ था। तो OECD के बारे में याद रखिएगा, OECD का पूरा नाम ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है। याद रखिएगा, OECD का पूरा नाम ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है तथा OECD का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है तथा प्रेजेंट टाइम पे OECD का महासचिव एंजेला गुरिया है। याद रखिएगा, OECD का प्रेजेंट टाइम पे महासचिव एंजेला गुरिया तथा इसके मेंबर कंट्री 36 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो का स्थापना कब हुआ था? राइट आंसर है 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को। याद रखिएगा, नाटो का स्थापना 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को हुआ था। तो नाटो के बारे में याद रखिएगा, नाटो का पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। याद रखिएगा, नाटो का पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। याद रखिएगा, नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है तथा प्रेजेंट टाइम पे महासचिव जेंस स्टोलेनबर्ग है। याद रखिएगा, नाटो का प्रेजेंट टाइम का महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग है तथा इसमें मेंबर कंट्री 30 हैं
और याद रखिएगा 30वां सदस्य जो बना है उत्तरी मैसेडोनिया बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त UNHCR का स्थापना कब हुआ था? राइट आंसर है 14 दिसंबर 1950 ईस्वी को। याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त UNHCR का स्थापना 14 दिसंबर 1950 ईस्वी को हुआ था। तो UNHCR के बारे में याद रखिएगा, UNHCR का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी है। याद रखिएगा UNHCR का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी है। UNHCR का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड तथा इसके प्रेजेंट टाइम पे उच्चायुक्त फिलिप्पो ग्रांडी है। याद रखिएगा UNHCR का प्रेजेंट टाइम का उच्चायुक्त फिलिप्पो ग्रांडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोपियन संघ EU का स्थापना कब हुआ था? राइट आंसर है 1958 ईस्वी। याद रखिएगा यूरोपियन संघ का स्थापना 1958 ईस्वी में हुआ था। यूरोपियन संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में तथा इसके प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लियोन है। याद रखिएगा यूरोपियन संघ का प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लियोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपेक का स्थापना कब हुआ था? राइट आंसर है 14 सितंबर 1960 ईस्वी को। याद रखिएगा ओपेक का स्थापना 14 सितंबर 1960 ईस्वी को हुआ था। ओपेक का पूरा नाम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है। याद रखिएगा ओपेक का पूरा नाम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है और ओपेक का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रेलिया में है तथा प्रेजेंट टाइम पे ओपेक का महासचिव सुनीसी बरकिंदो है। याद रखिएगा ओपेक का प्रेजेंट टाइम का महासचिव सुनीसी बरकिंदे हैं और इसमें मेंबर कंट्री 14 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुटनिरपेक्ष आंदोलन नाम का स्थापना कब हुआ था? राइट आंसर है 1 सितंबर 1961 ईस्वी को। याद रखिएगा गुटनिरपेक्ष आंदोलन नाम का स्थापना 1 सितंबर 1961 ईस्वी को हुआ था। तो नाम के बारे में याद रखिएगा, नाम का पूरा नाम नॉन अलाइन्ड मूवमेंट है। याद रखिएगा NAM का पूरा नाम नॉन अलाइन्ड मूवमेंट है तथा इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है तथा इसका प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष इल्हाम अलियो है तथा इसके में मेंबर कंट्री 120 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है AI का स्थापना कब हुआ था? राइट आंसर है जुलाई 1961 ईस्वी। याद रखिएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल का स्थापना जुलाई 1961 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है तथा प्रेजेंट टाइम पे इसके अध्यक्ष कुमी नायडू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकटाड का स्थापना कब हुआ था? राइट आंसर है 30 दिसंबर 1964 ईस्वी को। याद रखिएगा अंकटाड का स्थापना 30 दिसंबर 1964 ईस्वी को हुआ था। अंकटाड के बारे में याद रखिएगा अंकटाड का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है। याद रखिएगा अंकटाड का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है। अंकटाड का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड तथा इसके प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष मुखीसा कितुबी हैं। याद रखिएगा प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष मुखीसा कितुबी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP का स्थापना कब हुआ था? राइट आंसर है 22 नवंबर 1965 ईस्वी को। याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP का स्थापना 22 नवंबर 1965 ईस्वी को हुआ था। तो UNDP के बारे में याद रखिएगा UNDP का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। याद रखिएगा UNDP का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। UNDP का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है तथा इसके प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष अचीम स्टेनर है। याद रखिएगा UNDP का प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष अचीम स्टेनर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई विकास बैंक ADB का स्थापना कब हुआ था? राइट आंसर है 19 दिसंबर 1966 ईस्वी। याद रखिएगा एशियाई विकास बैंक ADB का स्थापना 19 दिसंबर 1966 ईस्वी को हुआ था। ADB के बारे में याद रखिएगा ADB का पूरा नाम एशियन डेवलपमेंट बैंक है तथा
इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है तथा इसके प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष मत्सुगु असकावा है। याद रखिएगा एडीबी का प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष मत्सुगु असकावा तथा इसमें मेंबर कंट्री 68 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ आसियान का स्थापना कब हुआ था? राइट आंसर है 1 अगस्त 1967 ईस्वी। याद रखिएगा दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ आसियान का स्थापना 1 अगस्त 1967 ईस्वी को हुआ था। आसियान का पूरा नाम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है। याद रखिएगा आसियान का पूरा नाम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है। आसियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में तथा इसके प्रेजेंट टाइम पे महासचिव लीम जोक होई हैं तथा इसमें मेंबर कंट्री 10 है। याद रखिएगा आसियान में मेंबर कंट्री 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षेस सार्क का स्थापना कब हुआ था? राइट आंसर है 8 दिसंबर 1985 ईस्वी। याद रखिएगा सार्क का स्थापना 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को हुआ था। तो सार्क के बारे में याद रखिएगा सार्क का पूरा नाम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है। याद रखिएगा सार्क का पूरा नाम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है। सार्क के बारे में याद रखिएगा सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। याद रखिएगा सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में तथा सार्क का प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष इसाला रुवन पिराकुन है। याद रखिएगा सार्क का प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष इसाला रुवन पिराकुन है तथा इसमें मेंबर कंट्री 8 है। याद रखिएगा सार्क में मेंबर कंट्री 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा G15 के स्थापना कब हुआ था? राइट आंसर है सितंबर 1989 ईस्वी। याद रखिएगा G15 का स्थापना सितंबर 1989 ईस्वी में हुआ था। G15 के बारे में याद रखिएगा G15 का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड तथा इसमें मेंबर कंट्री 17 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपेक का स्थापना कब हुआ था? राइट आंसर है नवंबर 1989 ईस्वी में। याद रखिएगा एपेक का स्थापना नवंबर 1989 ईस्वी में हुआ था। एपेक के बारे में याद रखिएगा एपेक का पूरा नाम एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। याद रखिएगा एपेक का पूरा नाम एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन है तथा एपेक का मुख्यालय सिंगापुर है। याद रखिएगा एपेक का मुख्यालय सिंगापुर है तथा इसमें मेंबर कंट्री 21 है। और याद रखिएगा एपेक का जो 21वां सदस्य बना है वियतनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाफ्टा का स्थापना कब हुआ था? राइट आंसर है 1 जनवरी 1994 ईस्वी को। याद रखिएगा नाफ्टा का स्थापना 1 जनवरी 1994 ईस्वी में हुआ था। तो नाफ्टा के बारे में याद रखिएगा नाफ्टा का पूरा नाम नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। याद रखिएगा नाफ्टा का पूरा नाम नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। नाफ्टा में मेंबर कंट्री 3 है अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। याद रखिएगा नाफ्टा में मेंबर कंट्री 3 है अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC का स्थापना कब हुआ था? राइट आंसर है 15 मार्च 1993 ईस्वी को। याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC का स्थापना 15 मार्च 1993 ईस्वी को हुआ था। तो UNHRC के बारे में याद रखिएगा UNHRC का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल है। याद रखिएगा UNHRC का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल है तथा UNHRC का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। याद रखिएगा UNHRC का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड तथा इसके प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष मिशेल बैचलेट हैं। याद रखिएगा UNHRC का प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष मिशेल बैचलेट है और ये मिशेल बैचलेट जो है चिली के हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा विश्व व्यापार संगठन WTO का स्थापना कब हुआ था? राइट आंसर है 1 जनवरी 1995 ईस्वी। याद रखिएगा WTO का स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुआ था।
WTO के बारे में याद रखिएगा, WTO का पूरा नाम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है तथा WTO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। याद रखिएगा WTO का मुख्यालय जिनेवा में है तथा इसके प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष रोबर्टो अजीवेदो हैं। याद रखिएगा WTO का प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष रोबर्टो अजीवेदो है और WTO में मेंबर कंट्री 164 है। याद रखिएगा WTO में मेंबर कंट्री 164 है और 164वां सदस्य जो बना है अफगानिस्तान बना है। याद रखिएगा WTO का 164वां सदस्य अफगानिस्तान बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसेम का स्थापना कब हुआ था? राइट आंसर है 1 मार्च 1996 ईस्वी को। याद रखिएगा एसेम का स्थापना 1 मार्च 1996 ईस्वी को हुआ था। एसेम के बारे में याद रखिएगा एसेम का पूरा नाम एशिया यूरोप मीटिंग है। याद रखिएगा एसेम का पूरा नाम एशिया यूरोप मीटिंग है और एसेम में 51 राष्ट्र और 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिम्स्टेक का स्थापना कब हुआ था? राइट आंसर है 6 जून 1997 ईस्वी को। याद रखिएगा बिम्स्टेक का स्थापना 6 जून 1997 ईस्वी को हुआ था। तो बिम्स्टेक के बारे में याद रखिएगा बिम्स्टेक का पूरा नाम बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। याद रखिएगा बिम्स्टेक का पूरा नाम बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन है। बिम्स्टेक का प्रेजेंट टाइम पे महासचिव शाहिदुल इस्लाम है। याद रखिएगा बिम्स्टेक का प्रेजेंट टाइम पे महासचिव शाहिदुल इस्लाम तथा इसमें मेंबर कंट्री 7 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शंघाई सहयोग संगठन SCO का स्थापना कब हुआ था? राइट आंसर है 15 जून 2001 ईस्वी को। याद रखिएगा शंघाई सहयोग संगठन SCO का स्थापना 15 जून 2001 ईस्वी को हुआ था। SCO के बारे में याद रखिएगा SCO का प्रेजेंट टाइम का महासचिव व्लादिमीर नोरोव है। याद रखिएगा SCO का प्रेजेंट टाइम पे महासचिव व्लादिमीर नोरोव है तथा इसमें मेंबर कंट्री 8 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC का स्थापना कब हुआ था? राइट आंसर है 1 जून 2002 ईस्वी को। याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC का स्थापना 1 जून 2002 ईस्वी को हुआ था। ICC के बारे में याद रखिएगा ICC का मुख्यालय शंघाई चीन में है तथा इसके प्रमुख जो है इबो ओसुजी हैं। याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का प्रेजेंट टाइम पे प्रमुख इबो ओसुजी है तथा ICC में मेंबर कंट्री 124 है। याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में मेंबर कंट्री 124 है और 124वां देश मलेशिया बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफ्रीकी संघ AU का स्थापना कब हुआ था? राइट आंसर है 2002 ईस्वी में। याद रखिएगा अफ्रीकी संघ AU का स्थापना 2002 ईस्वी में हुआ था। अफ्रीकी संघ के बारे में याद रखिएगा अफ्रीकी संघ का मुख्यालय अदीस अबाबा में है तथा इसके प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष सिरिल रामाफोसा है तथा अफ्रीकी संघ में मेंबर कंट्री 55 है। याद रखिएगा अफ्रीकी संघ में मेंबर कंट्री 55 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इब्सा का स्थापना कब हुआ था? राइट आंसर है 2004 ईस्वी में। याद रखिएगा IBSA का स्थापना 2004 ईस्वी में हुआ था। IBSA के बारे में याद रखिएगा IBSA में 3 सदस्य हैं भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका। याद रखिएगा इब्सा में मेंबर कंट्री 3 है भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिक्स का स्थापना कब हुआ था? राइट आंसर है 2008 ईस्वी में। याद रखिएगा ब्रिक्स का स्थापना 2008 ईस्वी में हुआ था। ब्रिक्स के बारे में याद रखिएगा ब्रिक्स में मेंबर कंट्री 5 है ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। याद रखिएगा ब्रिक्स में मेंबर कंट्री 5 है ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। तो दोस्तों ये थे आज का मेरा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।